नमस्कार। इंग्लिश वर्ल्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ड की डेफिनेशन से। तो वर्ड क्या है? वर्ड्स मीन अ स्पीच साउंड और अ सीरीज ऑफ स्पीच साउंड दैट कैन बी यूज्ड इन स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग, अपनी भावनाओं को, आइडियाज, थॉट्स एंड एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स। जो हमारे वर्ड्स हैं वो छोटे छोटे सिलेबल को मिलकर बनते हैं। अब ये सिलेबल क्या है और कितने तरह के सिलेबल होते हैं, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने सिलेबल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, सिल, लैब और एली। सिल एक हमारा प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है टुगेदर, लैब का मतलब टू टेक, और एली जो है वो हमारा एक नाउन सफिक्स है। अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितने तरह के प्रीफिक्स हैं और कितने तरह के सफिक्स हैं। फिर उनको विस्तार में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर कम से कम पहले हम ये देख लें, क्योंकि जो ये टर्मिनोलॉजी मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा, नाउन सफिक्स, एडजेक्टिव सफिक्स, वर्ब सफिक्स, एडवर्ब सफिक्स। चलिए पहले देखते हैं सिलेबल का लिटरल मीनिंग क्या है। सिलेबल मीन्स अ लेटर or group of letters that can be taken together to form a word। ठीक, अगर हम दूसरी भाषा में देखें तो a unit of spoken language which consists of a single uninterrupted sound। तो हम सिलेबल को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सिलेबल है, मोनोसिलेबिक है, डाइसिलेबिक है या पॉलीसिलेबिक है? तो किसी भी वर्ड के अंदर कितनी वाउअल साउंड्स हैं उससे हम तय करेंगे कि ये वर्ड मोनोसिलेबिक है, डाइसिलेबिक है, ट्राइसिलेबिक है या क्वाड्रिसिलेबिक है। इस तरीके से पहले हम इन टर्म्स को समझ लें ताकि हमें आगे जाकर आसानी हो। हमने सिलेबल के बारे में बात की। सिलेबल को हिंदी में कहते हैं शब्दांश। शब्दांश शब्द का जो अंश है। जैसे मैंने कहा, हमने एक मेथड डिस्कस किया था अफिक्सेशन अपनी पहली वीडियो में। शब्द को हम प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट या इनफिक्स के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं और शब्द या वर्ड को हम सिलेबल के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने आप यहाँ लिखा है, वर्ड्स जो हैं मोनोसिलेबिक भी हो सकते हैं। मोनो मतलब वन, सिलेबिक का मतलब एक सिलेबल वाला वर्ड। ठीक, जैसे यस, नो, बैट, rat, sun, make, take। यहां अगर आप दो वर्ड्स देखें, make और take को, तो हालांकि यहां पर ए और ई दो वाउअल है लेकिन साउंड एक है, इसलिए ये मोनोसिलेबिक वर्ड है। उसी तरह से टेक में भी ए और ई है लेकिन ई की साउंड नहीं है, ए की साउंड है, इसलिए ये मोनोसिलेबिक वर्ड ही कहलाया जाएगा। दूसरा जो हमारा वर्ड्स का क्लासिफिकेशन है वो है डाइसिलेबिक या डिससिलेबिक। डिससिलेबल, डाइसिलेबल और डिससिलेबल। जैसे मैंने लिखा है एब्स्टेन, बीच में मैंने हाइफन लगाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक सिलेबल यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसमें 2 सिलेबल हैं। उसी तरह से एक्सीड, मिस और रूल। सॉलिड, सॉलिड में SOL फिर इड,
ई की साउंड है। रिफिल, ये भी हमारा डाइसिलेबल है, डाइसिलेबल वर्ड या डाइसिलेबिक वर्ड है। और रिट्रैक्ट, आप देखेंगे इन सारे शब्दों में दो वाउअल साउंड आ रही है, इसलिए हम इनको डाइसिलेबिक या डाइसिलेबल वाले वर्ड्स कहेंगे। जो हमारा तीसरा प्रकार है वो है ट्राइसिलेबल वर्ड्स, जिसमें ट्राई का मतलब 3, जिसमें 3 सिलेबल होते हैं, उसको हम कहते हैं ट्राइसिलेबिक वर्ड या ट्राइसिलेबल वाले वर्ड्स। जैसे आप देखेंगे ये वर्ड लिखा है मैंने, क्वांटिटी, क्वांटिटी, इम्पोर्टेंट, लोकेशन। यहां पर एक सिलेबल ये है, 2 ये है और तीसरा ये है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, ठीक। चौथी जो प्रकार है वो है, उसको कहते हैं क्वाड्री सिलेबल और टेट्रा सिलेबल वाले वर्ड्स, यानी कि जिसमें 4 सिलेबल होंगे, उनको हम कहेंगे क्वाड्री सिलेबिक या टेट्रा सिलेबिक वर्ड्स। जैसे कॉम्पेंसेशन, इसमें आप देखेंगे कॉम एक सिलेबल है इसमें, पेन में दूसरा, से में तीसरा और शन में चौथा। इसी तरह से एजुकेशन, एजुकेशन, तो यहां पर 1 2 3 4, तो इसको हम कहेंगे टेट्रा सिलेबल वाले वर्ड्स या टेट्रा सिलेबिक। चलिए अगली प्रकार देखते हैं। जो हमारा 5वां प्रकार है उसको हम कहते हैं पेंटासिलेबल वाले वर्ड्स, पेंटासिलेबिक, पेंटासिलेबिक या पेंटासिलेबल। पेंटा का मतलब 5, जैसे पेंटासिलेबल जो वर्ड खुद वर्ड है उसमें भी 5 सिलेबल हैं, 1 2 3 4 5। इसके बाद मैंने एक वर्ड लिखा है इनकॉर्पोरेशन। अगर आप इसमें देखेंगे तो एक सिलेबल ये है, 2 3 4 और ये 5, इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद वर्ड है इनकरप्टिबल। इनकरप्टिबल में भी अगर आप देखेंगे तो एक सिलेबल ये है, 2 3 4 और ये 5। उसी तरह से इंडिपेंडेंसी, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। अगला जो प्रकार है वो है हेक्सासिलेबल या हेक्सासिलेबिक वर्ड्स, जिसमें 6 सिलेबल होते हैं। हेक्सा का मतलब 6। इंडिटर्मिनेशन, 1 2 3 4 5 6, इंडिटर्मिनेशन। उसके बाद है इनडिस्कवरेबल। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमारा होता है 7वां प्रकार है वो है हेप्टासिलेबल। हेप्टासिलेबल में 1 2 3 4 5 6 7, इंडिविजुअलिटी। अगला है हमारा ऑक्टोसिलेबल। ऑक्टो का मतलब 8, ऑक्ट और ऑक्टा, ऑक्ट ऑक्टा ऑक्टो 8। नॉन एप्रीहेंसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ऑक्टोसिलेबल वाले वर्ड्स हैं। उसके बाद आता है हमारा एनी सिलेबल और 10वां है डेकासिलेबल। ठीक, इनके बारे में विस्तार से हम बाद में दोबारा भी चर्चा कर सकते हैं। एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर मैंने 30 साल की रिसर्च की है और जो भी मैं मेथड आपको बता रहा हूँ वो आज तक जो मैंने अलग अलग ऑथर्स की बुक्स पढ़ी हैं, डिफरेंट लिटरेचर पढ़ा है, उसको जानते हुए लॉजिकल वे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई तुक्का नहीं लगा रहा हूँ
कि नहीं इसका मतलब ये होता है और उसका मतलब ये होता है, ये कहीं एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन डिक्शनरीज। मैंने इस बुक को कंपाइल करने से पहले अगर आप देखेंगे इसकी बैक साइड पर 4 डिक्शनरीज का रेफरेंस दिया है। वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिक अनएब्रिज्ड डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड द चेम्बर्स डिक्शनरी। तो 4 डिक्शनरी से एक एक वर्ड का ओरिजिन या बेस, कोई भी वर्ड बना कैसे है, उसको बहुत विस्तार से मैंने लॉजिकल वे में इस बुक में इनकॉर्पोरेट किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आगे चलकर जब मैं वर्ड्स को एक्सप्लेन करने लगूंगा तो कई बार आपको लगेगा कि ये वर्ड्स के मीनिंग या इन वर्ड्स के मीनिंग तो मुझे आते हैं, ये तो बहुत आसान है। क्योंकि जब भी हम बुनियाद रखेंगे किसी चीज़ की तो हमें बहुत नीचे से शुरू करना पड़ेगा, बहुत आसान शब्दों से शुरू कर और मुश्किल शब्दों पर शिफ्ट होना पड़ेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ या अपने जानने वालों के साथ, या जिनके साथ आप चाहते हैं कि उनको भी इस मेथड का, सिस्टम का लाभ मिले। थैंक यू वेरी मच।